जावेद, आज आपसे कुछ डिस्कस करना था मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि एनडीटी क्या है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि एनडीटी क्या है। देखिए, अगर हम एनडीटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को टेस्ट कर रहे हैं तो उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और हम उसके कह सकते हैं कि उसकी जांच कर लेते हैं, उसको हम टेस्ट कर लेते हैं। ये एनडीटी कहलाता है। अगर हम इसको बात करें कि जो एनडीटी है इसको हम दो और नाम से जानते हैं, एनडीआई और एनडीई, नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन और नॉन डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन या फिर इवेलुएशन। जैसे, और ये अगर हम बात करें कि एनडीटी हम क्यों करते हैं, तो हमारा मेन जो फोकस होता है वो डिफेक्ट को पकड़ने के लिए होता है। क्योंकि अगर हमारे मटेरियल में कोई डिफेक्ट जाएगा तो इन फ्यूचर कोई भी मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल एक पाइपलाइन का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई पाइपलाइन है और उसमें कोई पिन होल चला गया। दो कंडीशन में पिन होल जा सकता है, एक तो हमने टेस्टिंग नहीं की या फिर लापरवाही से हमने टेस्टिंग की। ये दो कंडीशन होती है। तो अगर हमारा डिफेक्ट चला जाएगा तो हमें पता है जो हमारा पाइपलाइन है तो उसमें फ्लो करता है, लाइक हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई बहुत सारी। तो क्या होगा कि उसमें से लीकेज होने लगेगा, और जब लीकेज होगा तो वहां पर अगर कोई इग्निशन मिलेगी या कोई चिंगारी वहां पहुंचती है तो आग वगैरह लग लग सकती है। सकती अगर वो आग हमारे पाइपलाइन के अंदर भी पहुंच जाएगी तो ये ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। तो इसलिए हम एनडीटी करते हैं डिफेक्ट को पकड़ने के लिए। अगर हम एनडीटी की बात करें कि ये जो है एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स है, जो कि एएसएनटी भी इसको कराता है, पीसीएन भी इसको कराता है और आईएसएनटी भी इसको कराता है। मतलब 3 कंट्रीज को कराती है। 3 मतलब कंट्री से बोर्ड एक तरीके से कह हाँ, सकते हैं। बोर्ड बोर्ड कराती, मतलब बोर्ड का जैसे यूपी बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, ऐसा चीज का भी एक पैटर्न है। हम्म। ठीक है, तो एनडीटी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको अभी डाउट्स क्लियर रहते हैं कि कितने लेवल होते हैं इसमें, तो उसके बारे में बताइए कितने लेवल्स होते हैं और इसमें कितने मेथड होते हैं एनडीटी में। अगर हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेथड्स की, तो जो मेथड्स होते हैं लगभग 17 मेथड होते हैं और कुछ एडवांस भी मेथड होते हैं। तो क्या होता है कि कितने मेथड एक कैंडिडेट को करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन जैसे रहता है स्टूडेंट का। तो 17 में आप सर्टिफिकेशन ले लिए, आपके इंडस्ट्री में 5 या 6 काम में आ रहे हैं तो बाकी का फिर मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें पैसा लगाना फिर एक तरीके से वेस्ट ऑफ मनी है। तो क्या होता है कि अगर हम इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें तो जैसे विजुअल टेस्टिंग है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्टिंग है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, रेडियोग्राफिक टेस्टिंग है, रेडियोग्राफिक फिल्म इंटरप्रिटेशन है, एडी करंट है, और भी ये एक दो और हैं। तो इनकी डिमांड इंडस्ट्री में ज़्यादा रहती है। तो इसको करने के बाद जो भी कैंडिडेट हैं वो इसको कर सकते हैं और अच्छी मतलब जॉब ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल होते हैं। लेवल की अगर बात करें, इसमें जो लेवल है वो 3 होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर हम इसको समझें क्या ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो लेवल 1 की जो ड्यूटीज होती हैं वो ओनली टेस्टिंग कर सकते हैं। जो लेवल 2 है वो टेस्टिंग कर सकते हैं और मटेरियल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। लेवल 3 की अगर बात करें तो इनकी क्या ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो टेस्टिंग कर सकते हैं, मटेरियल को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। एक चीज बढ़ जाती है कि प्रोसीजर भी लेवल 3 ही बनाते हैं, जो कि लेवल 2 और लेवल 1 उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट अपने पास कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि सर एनडीटी कोर्स करने के लिए हमारे पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हमारी कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, ये भी हमारे पास कॉल में क्वेश्चन किए जाते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें, अगर कोई भी कैंडिडेट 12th कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा अगर कर रखा है तो वो डायरेक्ट लेवल 2 कर सकता है। ठीक है। अब जो 10th अगर किसी की क्वालिफिकेशन है तो वो लेवल 1 करेगा। उसके बाद में एक क्राइटेरिया होता है कि आप इंडस्ट्री में इतने समय के लिए जॉब करिए, कुछ घंटे का रहता है। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि वो फिर लेवल 2 कर सकता है। फिर उसके बाद में एक क्राइटेरिया होता है कि एक्सपीरियंस चाहिए होता है, फिर वो लेवल 3 की तरफ जा सकता है। अगर एज लिमिट की, एक चीज और, एज लिमिट की जो बात है वो मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए। 18 के बाद कोई भी इस कोर्स को कर सकता है। ठीक है, चाहे वो 10th स्टूडेंट हो या फिर 12th है या फिर जो भी ग्रेजुएशन कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो कर सकता है। 10th के बाद लेकिन लेवल 1 करेगा
और जो 12th है वो लेवल 2। अपने पास और बहुत सारे कॉल आते हैं कि सर अगर हम एनडीटी करते हैं तो हम कभी जॉबलेस तो नहीं रहेंगे ना, कौन कौन से सेक्टर में हम जॉब कर सकते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री में हम जॉब कर सकते हैं, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं। हाँ, अगर जैसे हम अगर इसकी बात करें कि किस किस सेक्टर में हम जॉब कर सकते हैं, तो जितना भी टेस्टिंग की लाइन है, जैसे हमारा रिफाइनरी प्लांट है या फिर पाइपलाइन है या फिर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है या फिर हमारा बॉयलर लाइन है, स्ट्रक्चर लाइन है, हर जगह पे एनडीटी 100% मतलब होता ही होता है। मिला जुला कर बात करें तो पाइपलाइन, फैब्रिकेशन लाइन, स्ट्रक्चर लाइन, बॉयलर लाइन, एरोस्पेस लाइन, मरीन लाइन, ईटीसी बहुत सारे सेक्टरों में एनडीटी होते हैं। होता ही होता है। यहाँ तक सिविल लाइन में भी एनडीटी होता है। एनडीटी होता है, मतलब एनडीटी यहाँ तक मेडिकल लाइन में भी होता है। हाँ, मेडिकल लाइन में हम कह सकते हैं जैसे आरटी, अल्ट्रासाउंड, ये भी एक तरीके से जैसे अपना मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो एनडीटी हर फील्ड में होता हर है। फील्ड में। ठीक है। और सारे स्टूडेंट अपने पास जो कॉल करते हैं, पूछते हैं कि सर अगर हम एनडीटी करते हैं तो हमारी फ्रेशर की सैलरी कितनी होनी चाहिए, होती है, और एक्सपीरियंस के बाद हमारी सैलरी कितनी होगी, इंडिया में हमारी कितनी सैलरी रहेगी, अगर एक्सपीरियंस लेने के बाद बाहर कंट्री में जाते हैं तो हमारी कितनी सैलरी रहेगी, ये भी बहुत डाउट्स उनके रहते हैं। देखिए, अगर हम फ्रेशर्स की बात करें, अगर कोई भी कैंडिडेट है, अच्छे से ट्रेनिंग लिया है, अच्छे से उसको थ्योरेटिकल जो भी चीज़ें हैं क्लियर हैं और प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, सारी मशीनें और केमिकल को यूज़ करना आता है, मशीन को ऑपरेट करना आता है, तो फ्रेशर की जो सैलरी रहती है वो 15 से लेके 30,000 तक की वो पा सकता है, अगर उसको अच्छे तरीके से नॉलेज है। जैसे अगर हम बात करें, उसको मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो 15 तो मिनिमम है, मिल जाएगा आराम से। मतलब एक 12th स्टूडेंट भी 15 से स्टार्ट कर सकता है। 15 से स्टार्ट कर सकता है आराम से। लेकिन जो डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, वो लड़के हैं 22,000 सैलरी पा लेते हैं, 25 फ्रेशर पे ही इतनी वो पा लेते हैं। मतलब अपने स्टूडेंट भी तो जाते रहते हैं। अपने भी जाते रहते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि 22 इतने पे तो वो भी चले जाते हैं। और इसमें क्या, जो कंपनी है एकोमोडेशन तो प्रोवाइड करती ही करती है, कुछ कंपनी है कि फूडिंग भी प्रोवाइड करती है, मैस वगैरह चलता है, और जहाँ मैस नहीं चलता वो लोग उसका पैसा भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ कंपनी अकोमोडेशन, फूडिंग और ट्रेवलिंग चार्ज तक प्रोवाइड करती है। ठीक है। अगर आप जैसे एनडीटी कर लेते हैं तो बाहर कंट्री में, मतलब वो पूछा था कि एक्सपीरियंस होने के बाद बाहर कंट्री में क्या मिल सकती है। देखिए, और एक चीज़ उसमें और मेंशन जैसे करते हैं, जैसे एक्सपीरियंस की, ये तो हमने फ्रेशर की जैसे अभी बात की थी कि 15 से लेके 30,000 तक की मिल जाती है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो 25 से लेके 50,000 तक इंडिया में आराम से सैलरी मिल जाती है। कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? हाँ, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर 1 साल का है तो 25-30 आराम से मिल जाता है, 2 साल का है 35, 3 साल का है 40-50 हज़ार आराम से कमा लेता है। एक प्रहलाद नाम का स्टूडेंट था, वो 3 साल, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस था उसको, तो मतलब हो गया है उसको 75,000 लगभग सैलरी। हाँ, अपने तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि स्टार्टिंग में 15-20 हज़ार पे, 25,000 पे गए हैं, लेकिन अभी सैलरी उनका काफ़ी अच्छा है, 30 प्लस है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। बहुत से लड़के हमारे ऐसे हैं कि दुबई, बाहर कंट्री भी गए हैं, सऊदी, कतर, ओमान, वहाँ पर उनका अच्छा सैलरी पैकेज है और उनसे बात भी होती रहती है। तो आज का अपना टॉपिक यही था कि एनडीटी क्या है और एनडीटी कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं, और एनडीटी कोर्स करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और एनडीटी कोर्स करने के बाद आप कौन कौन से इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। और तो आज का टॉपिक हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। आप वीडियो देख के आपको बताना है कि आपको कैसा लगा वीडियो। जब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।